गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हम लोग सीखने के लिए आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक जो हमारे सिलेबस का है दोस्तों, वर्क। वर्क क्या होता है, किसको हम लोग वर्क बोलेंगे दोस्तों, आज हम लोग सीख लेंगे। वर्क जैसे सपोज करो कि ये हम ऐसे कर रहे हैं, ये भी वर्क ही हो रहा है, क्योंकि हम किसी बॉडी पे वर्क का डिफिनेशन क्या कहता है, वर्क क्या होता है, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है, वर्क का फार्मूला क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, निगेटिव वर्क क्या होता है, ये सारे के बारे में हम लोग सीखेंगे दोस्तों आज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और एक एक चीज हम लोग सीखेंगे दोस्तों, वो क्या होता है। तो सबसे पहला चीज हम लोग वर्क क्या होता है, वर्क किसको बोलते हैं, ये चीज हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहला आज को टॉपिक हम लोग वर्क पे ही हम लोग काम करने वाले हैं दोस्तों। वर्क का डिफिनीशन क्या कहता है, किसको हम लोग वर्क कहेंगे, वर्क किसको कहोगे दोस्त, क्या होता है वर्क, वही से हम लोग सीखेंगे दोस्तों, आप सीख जाओगे दोस्त। तो ये वर्क क्या करता है, कहता है द वर्क इज डन when force produces motion, work is done, कहता है वर्क इज डन, वर्क उस समय तुम्हारे पास होता है, वर्क इज डन जब होता है when force produces, फोर्स लाता है, प्रोड्यूस करता है, किस चीज को प्रोड्यूस करता है दोस्त, मोशन को प्रोड्यूस करता है। अब कहोगे सर कैसे करेगा ये, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सपोज कर लो कि कोई एक सरफेस है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, जो हम लोग बोल सकते हैं इसको इनिशियल पोजीशन इस बॉडी का, ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है। तो बॉडी का यहाँ पे जो मान लीजिए कि अगर ये कोई सरफेस है, तो इस सरफेस पे कोई अगर ये बॉडी, ये कोई सरफेस है, ये सरफेस पे हम लोग ऐसा बोल सकते हो इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी, ये इनिशियल पोजीशंस बॉडी का है। इस बॉडी पे कोई बच्चा आके फोर्स लगा दिया, मान लीजिए इसको धक्का मार रहा है, ये सरफेस है, ये इनिशियल पोजीशन इस बॉडी का है, इसको कोई बच्चा आके इसको फोर्स लगा, धक्का, फोर्स मतलब उसको पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, तो इसको फोर्स लगा रहा है, मतलब इसे धक्का मार रहा है, ये उठ के चल जाएगा बेचारा। यहाँ पे धक्का मारोगे किसी को भी, आपको भी अगर धक्का मारेगा पीछे से कोई तो बाहर चल जाएगा, ऐसे को धक्का मारने चल जाएगा दोस्त, जाना ही जाना है। तो ये बॉडी पे धक्का मार के तुम्हारे पास ये जो पहुंचाता है, ये भी बॉडी, इसको हम लोग तुम्हारे पास बोलेंगे, क्या बोलोगे इसको, फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। ये बॉडी का जो सेकंड जो ये बॉडी है, इसका फाइनल पोज। तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे बॉडी है, आपको कोई आदमी इधर फोर्स लगाया इस बॉडी पे, तो फोर्स लगाया दोस्तों, ये उठ के यहाँ पे चल गया, तो ये गया, तो ये कैसे गया, क्योंकि इसके बीच में तुम्हारे पास क्या हुआ दोस्त, मोशन हुआ। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बट कोई बॉडी पे इसको फोर्स लगाएगा, ये क्या, वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, ये जो फोर्स लगा के इसको मोशन में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ से उठ के बेचारा यहाँ पे चल गया। और इसके बीच में एक चीज और हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट या इसका डिस्टेंस बदल गया है, एस जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी डिस्टेंस था वो बदल गया है। तो दैट मींस इसी को तो बोलते हैं हम लोग वर्क। तो हम लोग दोस्त कर सकते हो, वर्क बराबर फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इनटू कितना, डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्त, वर्क बराबर फोर्स इनटू कितना, डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि वर्क इज डन मतलब वर्क उसी समय होगा व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। ये बॉडी है, इस बॉडी पे कोई बच्चा फोर्स लगाया, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मोशन में कन्वर्ट हो गया, देखो ना मोशन हुआ, इसमें मोशन हुआ मतलब गति में आ गया, तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पे चल गया दोस्तों। तो तुम्हारे पास ये क्या हो गया, इस बॉडी में जो मोशन हुआ, दैट मींस उसी को तुम्हारे पास क्या हम लोग बोलते हैं, वर्क बोलेंगे। तो वर्क बराबर फार्मूला मिल गया, क्या मिल गया दोस्त, फोर्स इनटू कितना, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगने से जो बॉडी मोशन हुआ, अब उसके बीच में वहां से वहां तक क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क बराबर फोर्स इनटू कितना, डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों। हम लोग वर्क को W से नोटेशन करेंगे, W का मतलब वर्क,
फोर्स का मतलब कितना F और डिस्प्लेसमेंट का मतलब कितना S। तो W बराबर F इंटू कितना S, मतलब वर्क बराबर फोर्स इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट। F का मतलब फोर्स, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको याद रखना चाहिए, क्या क्या चीज होता है सुनो। हम लोग बात कर लेंगे एसआई यूनिट्स ऑफ द वर्क। वर्क का एसआई यूनिट्स क्या होता है, एसआई का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट वर्क का क्या होता है भाई, तो एसआई यूनिट्स ऑफ द वर्क का होता है दोस्त जूल होता है। हम लोग कहोगे एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, जिसको हम लोग जे से नोटेशन, जे का मतलब क्या हो गया जूल हो गया। इसमें याद रख सकते हो ऐसे 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर कितना होता है दोस्त 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट हम लोग कह सकते हो एक चीज और, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो होता है कौन सा क्वांटिटी होता है दोस्त, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो ये सारे बात वर्क के बारे में याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूस्ड मोशन। वर्क उसी समय होगा जब उस बॉडी पे फोर्स लगेगा तो वो मोशन में आएगा। अब मोशन के कारण से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी को तो हम लोग बोलते हैं वर्क। वर्क बराबर फार्मूले होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F को बोलते हैं फोर्स और S को डिस्प्लेसमेंट। यहां पर लिख भी सकते हो, या लिखने की जरूरत नहीं। F का मतलब फोर्स, S का मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये वर्क के बारे में दोस्तों हमको लगता है बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए दोस्तों कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको और बहुत आसानी भाषा में हम लोग इस चीज को सीखेंगे दोस्तों। तुमसे देखा जब से हुआ हमको प्यार हो, तुमको देखा जब से तुमको देखा जब से। चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं अब, क्योंकि आज की डेट में हम लोग को तुम्हारे पास इच्छा होना चाहिए किसी भी चीज को सीखने का। हम लोग सीख लेते हैं दोस्तों, जैसे दोस्त से बात करना हो तुरंत जुगाड़ लगा लेते हैं, नहीं लगा लेते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्त कहाँ हो, आते हैं मिलने के लिए, है ना। इसी तरह से हम लोग को इच्छा होना चाहिए फोर्स क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको सिखा रहे हैं, आपके दिमाग में जाएगा ही जाएगा दोस्त, सीखोगे ही सीखोगे। कहीं पे थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं और भी कोशिश करूंगा आपका इंप्रूवमेंट करने का। चलिए अब हम लोग आते हैं दोस्तों, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, सपोज कर लो कि एक छोटा सा फॉर्मेट हम समझाते हैं दोस्तों। घर या मकान सबके घर में तुम्हारे पास होगा, एक में एक सीढ़ी तो रहता है मकान पे चढ़ने के लिए। तो सपोज करो ये सीढ़ी बना लिए हम, ये मकान पे चढ़ने वाला जो सीढ़ी होता है दोस्तों वही वाला ये सीढ़ी है। तो मान लो कि कोई बच्चा तुम्हारे पास इस सीढ़ी पर इससे इस पे चढ़ता हो। हम लोग प्रत्येक दिन चढ़ते हैं दोस्तों, चढ़ना ही चढ़ना है, इसलिए चढ़ना है। अब इस सीढ़ी पे मान लो कि ये कोई बच्चा तुम्हारे पास है, ये बच्चा है इस सीढ़ी पे, या सपोज करो इस सीढ़ी पर से इस यहाँ जो तुम्हारे पास कोई बच्चा तुम्हारे पास ये है, इस सीढ़ी पे ये चढ़ रहा है, ठीक है। अब इस बच्चे का तो कुछ ना कुछ, ये जो तुम्हारे पास ये बच्चा है इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, इसका वेट जो होगा, जो ऑब्वियसली बात है कि सीढ़ी पर जैसे आप लोगे तो इसका वेट जो होगा, जो नीचे की तरफ तुम्हारे पास वेट जो होता है इसका W मतलब वेट, ये क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G को बोलते हैं मास, M का मतलब मास होता है, इस बच्चे का मास है, M का मतलब मास इस बर्थडे का है। G जो नीचे की तरफ खींच रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू कितना ग्रेविटी, जिसको G से नोटेशन करते हैं हम दोस्तों।
तो वेट बराबर मास इंटू कितना जी, m इंटू कितना जी। तो हमको इस का निकालना वर्क डन। देखो W का मतलब कितना वर्क डन, वर्क डन एक डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको निकालना है दोस्तों। इसका फार्मूला होता है m इंटू जी इंटू कितना h। वर्क डन बराबर दोस्तों फार्मूला होता है m इंटू जी इंटू कितना h, जिसमें हम लोग कहोगे दोस्त ये जो m देखते हो, सॉरी W से स्टार्ट करो। W का मतलब वेट मत समझना है यहाँ पे, W का मतलब है वर्क डन, W का मतलब दोस्तों है वर्क डन। m जो देखते हो हम लोग बोलेंगे मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। g को बोलोगे दोस्त एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो g देखते हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। h कहां से आया? अरे दोस्त यहां से यहां तक का जो है टोटल लंबाई है, दैट मींस यही वाला कितना है h मतलब हाइट, और h का मतलब क्या होता है दोस्तों हाइट होता है। तो याद रखना है, क्या याद रखना है बात, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी W बराबर m इंटू जी इंटू कितना h। m का मतलब मास ऑफ द बॉडी, ये जो बॉडी है ये लड़का कोई बॉडी है, इसका मास mg और h से गुना कर दिया जाता है, इसी को वर्क डन कहलाता है। W मतलब वर्क डन, m का मतलब मास ऑफ द बॉडी, g का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h का मतलब कितना हो गया हाइट, इसी को बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बोलते हैं दोस्तों। चलिए पॉज करके दोस्तों नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग अब फार्मूला वर्क डन का फार्मूला पे आएंगे। चलिए पॉज करके आप नोट कर लीजिए दोस्तों, मिटाते हैं इसको। चलिए अब वर्क डन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, कैसे हम लोग फार्मूला निकालते हैं वर्क डन का, चलिए देखते हैं। वर्क डन फार्मूला, देखो कैसे वर्क डन फार्मूला हम लोग निकालते हैं। जैसे समझो आप ये कोई सरफेस पे कोई तुम्हारी बॉडी रखा हुआ है, बॉडी जिसका ये बोल सकते हो इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी, कोई बॉडी का इनिशियल पोजीशन से ये सरफेस पे कोई रखा हुआ है, कोई एक अप्लाइड कोई बच्चा तुम्हारे पास है, एक फोर्स लेके कोई रस्सी बांध के इसको खींच रहा है, कोई रोप मतलब रस्सी से इस बच्चा इसको आपको खींच रहा है। तो सपोज करो कि यहाँ पे इसको ज्वाइन किया और ये वाला तुम्हारे पास इधर तुम्हारे पास क्या हो गया खींच रहा है, मतलब ऐसे वो खींच रहा है, इसको ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात तुम्हारे पास है, मान लीजिए इधर ये जा रहा है, ए इधर जा रहा है, डायरेक्ट फोर्स का डायरेक्शन इस साइड में है, डायरेक्शन मतलब F जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन। अब कोई आदमी इसको ऐसे जो खींचोगे देखो तो दोस्त इसके बीच में एंगल कितना बनाएगा थीटा। अब ये धीरे धीरे खिंचाते ताकि में से यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये जो होगा क्या होगा फाइनल पोजीशन ऑफ किसका बॉडी का, ये जो होगा फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ये क्या हुआ इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी अब यहाँ से पहुंच के यहाँ पे कोई बॉडी चल गया, इसके बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ, क्या हुआ भाई सबको समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक तो बॉडी है यहाँ पे, ये उठ के यहाँ पे चल गया, दोनों के बीच में फोर्स के बीच में और यहाँ डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बना उसका नाम कितना है थीटा। तो कहता है वर्क डन फार्मूला क्या कहता है दोस्तों सुनो, तो कहता है वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू कितना दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, ये वाला फोर्स और ये वाला डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर के टर्म में ले लो तीर जैसा पर्पस से वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब s वेक्टर, तो ये आप ऐसे छोड़ दो वहां पर लिख दिया हो गया। तो ये f वेक्टर डॉट कितना है s वेक्टर,
इसी को लिखा जाता है एफ एस कॉस कितना थीटा, COS कॉस थीटा, थीटा इस दोनों के बीच का एंगल है। तो W बराबर हम लोग कह सकते हो एफ एस कॉस थीटा। फिर F का मतलब तुम्हारे पास हम लोग क्या कर सकते हो दोस्त, फोर्स हम लोग बोल सकते हो। S जो देखते हो S को हम लोग कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट, और थीटा को जो हम लोग बोलोगे एंगल बिटवीन कितना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ देख रहे हो दोस्तों यही थीटा है, जो इस दोनों के बीच वाला है उसी को थीटा हम लोग बोलते हैं दोस्तों। तो ये तुम्हारे पास W मतलब वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F को फोर्स, S को डिस्प्लेसमेंट, और थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शंस ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो ये था वर्क बराबर आपको फार्मूला तुम्हारे पास निकालने का, क्योंकि वर्क बराबर तुम्हारे पास फार्मूले होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी से आपको निकला हुआ चीज है दोस्तों। अब दोस्त है कि टाइप ऑफ द फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसा कैसा फोर्स होता है, वर्क होता है, वर्क कितने टाइप ऑफ वर्क, तो वर्क कितने टाइप्स का होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द वर्क। जूल सॉरी ये वर्क पार्ट पर जीरो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है और नेगेटिव वर्क क्या होता है, तीनों हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो हम लोग हमारे पास ये सीखेंगे हेडिंग टाइप ऑफ वर्क, कितने टाइप्स के वर्क होते हैं दोस्तों। तो पहला नंबर जीरो वर्क, दूसरा नंबर पॉजिटिव वर्क, और तीसरा नंबर आपको सीखना है निगेटिव वर्क। जीरो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है और निगेटिव वर्क क्या होता है, ये तीनों चीज हम लोग सीखेंगे, बहुत आसानी से सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए इसको आप दोस्तों। चलिए मिटा देते हैं, पॉज करके नोट कर लिए होंगे आप लोग दोस्तों। चलिए अब जीरो वर्क क्या होता है दोस्तों, पहला वर्क का टाइप हम लोग सीखेंगे जीरो वर्क कैसे होता है। अरे दोस्तों जीरो वर्क क्या होता है वही तुम्हारे पास हम लोग आज सीखने वाले हैं। पहले तो हम लोग जीरो वर्क में सीखेंगे दोस्तों जीरो वर्क क्या होता है। जीरो पहला नंबर जो दोस्तों हम लोग को सीखना है, जीरो वर्क क्या होता है हम लोग कहेंगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज परपेंडिकुलर, each perpendicular to the direction of force, then it is called कौन वर्क भाई, जीरो वर्क। तब हम लोग कहेंगे जीरो वर्क। कहोगे सर ये कैसे होगा, चलिए हम दिखाते हैं एक्सपेरिमेंटली आपको। जैसे समझ लो यहाँ पे सपोज कर लो कि दोस्तों कोई एक आदमी है हम भी एक आदमी है, ये तुम्हारे पास इसका तुम्हारे पास आदमी तुम्हारे पास ये है, तो मान लीजिए तुम्हारे पास ऐसे तुम्हारे पास है एक कोई आदमी है, ठीक है। अब मान लीजिए ये आदमी इधर चल रहा है, ये स्मूथली तुम्हारे पास ये चल रहा है, इधर अगर ये आदमी चलेगा और इसके ऊपर कोई एक बॉडी है,
कोई अपने सर के ऊपर कुछ रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है दोस्तों, और ऐसे ऐसे चल रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इसका इधर लग रहा है। तो इस बॉडी का जो इसके सर के ऊपर ये आदमी है, इसके सर के ऊपर जो रखा हुआ है, तो इसका फोर्स मतलब नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो दोनों के बीच में थीटा बराबर यहाँ कितना बन रहा है दोस्तों? 90 डिग्री बन रहा है। समझने की बात है। देखो फोर्स ये आदमी है, मेरे सर पे कोई रखा हुआ है, क्या चीज रखा हुआ? कमंडल रख लो, बोझा रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन रख लो। और ऐसे हम चलेंगे, ऐसे चल रहे हैं, मान लो ऐसे चल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम सर पे ऐसे रखे हुए दोस्तों, और ऐसे 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 चल, तो फोर्स तो हमारे ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर बन रहा है, ऑब्वियसली बन रहा है। तो ये बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इसके सर पे, और ये चल रहा है बेचारा, दोनों के बीच में 90 डिग्री बना, परपेंडिकुलर डिफिनेशन करता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स के डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर अगर होता है तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो कहोगे क्या होता है? वर्क बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों? Fs cos थीटा, लेकिन थीटा इस केस में कितना डिग्री होगा दोस्तों? 90 डिग्री। यहाँ से तो यहाँ cos 90, तो Fs cos 90 का वैल्यू 0 होने से ये क्या होगा? 0। मतलब समझ में आ गया, वर्क डन बराबर कितना होगा दोस्तों? 0 होगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं 0 वर्क बोलते हैं दोस्तों। यही तो कांसेप्ट है, 0 वर्क। हाँ, एक पॉइंट्स और भी आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो दोस्तों? द वर्क डन, और तुम्हारे पास हम लोग कह सकते हैं द वर्क डन ऑफ ए बॉडी इन द वर्क डन ऑफ ए बॉडी मूविंग in a circular path, then its work is 0. Then its work is also 0 बोल सकते हैं। The work done of a body, कोई बॉडी, सपोज करो एक तुम्हारे पास सैटेलाइट केस, ये ऐसे तुम्हारे पास बना लिए, एगो सैटेलाइट बना लिए जो पृथ्वी के चारों बगल तुम्हारे पास से घूमता है, यही आपको सैटेलाइट है। तो ये सैटेलाइट से ना ये क्या कर रहा है? मान लो इधर तुम्हारे पास घूम रहा है, ये क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशंस कर रहा है, मूविंग कर रहा है। और यहाँ पे आप मान लो ये क्या है? अर्थ है हम लोग के। तो ये सीधा तुम्हारे पास यहाँ से ये अपने तरफ अट्रैक्शंस करेगा और ये ऐसे जाएगा, दोनों के बीच में यहाँ देख लो थीटा बराबर कितना बनाता है? 90। और ये गोल गोल ना घूम रहा है भाई, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो वर्क डन कितना होगा दोस्त? 0 होगा, और कुछ नहीं होगा दोस्तों, 0। क्या कहता है? द वर्क डन ऑफ ए बॉडी, कोई बॉडी, एगो सैटेलाइट हम यहाँ पे बॉडी मान लिए हैं, ये घूम रहा है, पृथ्वी के चारों बगल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। पृथ्वी अपने तरफ खींचना चाहता है लेकिन खींचाता नहीं है, तो ये भी घूम रहा है यहाँ से, और इस सर्कल जैसा इस दोनों के बीच में जो थीटा बनाता है कितना डिग्री होता है? 90। और यहाँ पे डालोगे cos 90 का वैल्यू 0 होता है। 10th क्लास से हम लोग सीखते हैं Fs × 0, दैट मींस कैलकुलेट करके कितना होता है? 0। तो दैट मींस याद रखना है, द वर्क डन ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी मूव करता है, गोल गोल घूमता है, देन इट्स वर्क इज क्या होगा? 0, कुछ वर्क नहीं होगा दोस्तों। यही तो वर्क डन तुम्हारे पास 0 होता है। क्या होता है? 0 वर्क। अरे सपोज करो कि सर पे कोई तुम्हारे पास रख लो, ये तुम्हारे पास कोई कार्टून रख रहा है, कार्टून रख के दोस्तों ऐसे 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 जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, फोर्स तुम्हारे पास लग रहा है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा दोस्तों। ये तो कांसेप्ट है। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए दोस्तों। और अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, सीखना है, कुछ करना है, तो उसके लिए मेहनत करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है दोस्तों। इसलिए आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, नीट क्वालिफाई करना है, जेई क्वालिफाई करना है, बोर्ड में नंबर अच्छे लाने हैं, तो इसके लिए आपको सीखना ही होगा दोस्त, सीखना ही होगा। और सिखाना मेरा काम है,
अचीवर हब का काम है दोस्तों आपका सिखाना। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग सीखेंगे दोस्तों पॉजिटिव वर्क क्या होता है, किसको पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। चलिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, तब हम पॉजिटिव वर्क आपको सीखेंगे। बहुत आसानी से सीख जाएंगे दोस्तों, बहुत इजी से। चलिए दूसरा नंबर दोस्तों हम लोग अब सीखने वाले हैं पॉजिटिव वर्क क्या होता है। क्या होता है पॉजिटिव वर्क दोस्तों, तो चलो देखते हैं। दूसरा नंबर हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों पॉजिटिव वर्क क्या होता है। हम लोग कहेंगे पॉजिटिव वर्क का मतलब कहता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन of force and displacement, direction of force and displacement is same। मतलब जिस डायरेक्शन, मतलब जिधर आपको फोर्स, सपोज लो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ही इधर हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलोगे, पॉजिटिव वर्क। कहोगे एग्जांपल से समझने के लिए, तो चलो हम लोग समझते हैं दोस्तों। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सपोज को एग्जांपल से हम लोग यहीं से समझते हैं दोस्तों। देखिए पहला, ये कोई हम कार ले लिए, सपोज कर लो कि ये कोई कार है, कार पे कोई फोर्स लगा रहा है इधर, तो ये फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट, कोई कार है, ये बच्चा का कोई टॉर्च खिलौना है या कोई कार, इसको धक्का लगा, उधर फोर्स लगाओ, चलो दो आदमी मिलकर लगा है, इसको फोर्स लगा इधर की तरफ जाके, ऑब्वियसली फोर्स इधर लगा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा दोस्तों। तो फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, सेम डायरेक्शन में फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये कौन सा वर्क होगा दोस्त, पॉजिटिव वर्क होगा। सपोज कर लो कि तुम्हारे पास एक फुटबॉल ले लिए, जो देख रहे हो ये क्या है, फुटबॉल है। फुटबॉल पे कोई बच्चा आके मारा, पांव से किक मारा, लगा दिया किक, मतलब ये लगा दिया कितना फोर्स, या हम लोग बोल सकते हो किक मारा, कोई बच्चा आया तो चलो मारा इधर, तो फोर्स इधर इसका हुआ, तो इसलिए बॉल इधर ही भागेगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। तो वही तो कहता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, मतलब इधर फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ, सेम डायरेक्शन में हुआ। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ तो उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलोगे, पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। इसी का नाम तो है पॉजिटिव वर्क दोस्तों। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उसी डायरेक्शन में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट हो तो हम लोग उसको दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। एक तीसरा समझना है लास्ट, निगेटिव वर्क डन क्या होता है दोस्तों। निगेटिव वर्क क्या होता है, हम लोग कहेंगे क्या दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट the direction of force and displacement is opposite. Direction of force and displacement is opposite. अगर दोनों का डायरेक्शंस अपोजिट हो तब हम लोग कहेंगे निगेटिव वर्क डन। तो हम लोग कहेंगे देन इट इज कॉल्ड, तब इसको कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त, निगेटिव वर्क डन। तब इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव वर्क डन बोलते हैं। मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट,
अपोजिट, ठीक है लगा दो ना सिर्फ अपोजिट, then it is called नेगेटिव वर्क। अब होगा ये कैसे होगा, सुनो ध्यान से। सपोज करो इसमें भी एग्जांपल, हम दो एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं। पहला नंबर एग्जांपल सपोज करो कि एक तुम हो दोस्त, तुम ही हो यहाँ पे, तो सपोज करो एक तुम हो, टीजू है तुम हो या तुम, ठीक है, यहाँ पे आप है या आप पे रहने दो, तुम नहीं तो आप ही रहो। अब यहाँ पे कोई एक रस्सी तुम्हारे पास बन ले, यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट्स है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे हम है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम है, तो हम का नाम तुम्हारे पास क्या है, शैलेश सर है, यहाँ पे शैलेश सर है। अब ये कोई रस्सी है, ये रस्सी अगर मान लो उधर से हम खींच रहे हैं, ये भी तुम्हारे पास आप खींच रहे हैं, तो आप मतलब आप सब है, तो सब मतलब बहुत ज्यादा हो गए, तो आपका फोर्स तुम्हारे पास इधर, क्योंकि आप खींच रहे थे इधर, ये वाला बीच तुम्हारे पास ये भी खींच रहा था इधर, लेकिन इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर था, लेकिन इधर पावर कम हो गया, इधर वाला हम लोग को क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, क्योंकि इधर बहुत आदमी हो गए, आप लोग में बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, तो सब खींच लिए, तो शैलेश सर को इधर खींच लिए, शैलेश सर पहले इधर थे, अब वो आगे इधर, नहीं आगे देखो ना, पहले यहाँ पे थे, अब आगे इधर, तो मान लो कि अगर शैलेश सर इधर जा रहे थे खींचे, उसको ताकत नहीं था, आप लोग में ज्यादा ताकत हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट इधर जाना चाहिए, लेकिन गए नहीं, ये आगे इधर, तो देखो इसका इस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इस डायरेक्शन में, मतलब s का जो वैल्यू हो गया अपोजिट इधर आने लगा, तो ऑब्वियसली बात है, फोर्स के अगर अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब फोर्स इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, इसी को तो बोलेंगे नेगेटिव वर्क। बात खत्म। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज क्या होना चाहिए, अपोजिट, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। तो अगर फोर्स इधर लग रहा था, इधर वाले का ताकत ज्यादा हो गया, ऑब्वियसली बात है कि रस्सी को इधर खींच लेगा, तो यहाँ पे कौन सा वर्क डन होगा भाई, नेगेटिव वर्क डन, अपोजिट हो गया, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर बढ़ गया, मतलब नेगेटिव वर्क डन हुआ। एक एग्जांपल से और समझाते हैं दोस्तों। सपोज करो एक बॉल है, बॉल नहीं ये हम लोग फुटबॉल कोई खेल के मैदान में, ठीक है, मान लो कि इस पे फोर्स कोई लगा रहा है इधर, मान लीजिए इधर तुम्हारे पास फोर्स, लेकिन उधर नहीं लगे, डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर कितना, अपोजिट हो गया, इधर आ गया, मतलब s जो डिस्प्लेसमेंट हो, जैसे मोशन होना चाहिए उधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका अपोजिट हो गया, मतलब s जो हुआ डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट हो गया, मतलब फोर्स सपोज रुक गया, फिर इसमें फोर्स उसको रुक दिया, अपोज कर दिया। सपोज करो कि मारा गया, तुम्हारे पास कोशिश करने के इधर नहीं हो पाके इसके अपोजिट कर दिया, तो इसको क्या बोलोगे, नेगेटिव वर्क बोलेंगे आप लोग दोस्तों। तो आपको दिमाग में सेट रखना है, जीरो वर्क क्या होता है, जो गोल गोल घूमता है सर्कुलर पाथ पे, जीरो वर्क डन होगा वहां पे दोस्तों। पॉजिटिव वर्क क्या होगा, मान लीजिए हम इधर किसी को धक्का लगा रहे हैं और उधर ही हो रहा है, मतलब किसी बॉडी पे, आप यहाँ कोई बॉडी है, इसी एक कार है, इस पर धक्का लगाए तो इधर फोर्स लगाए, तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही हुआ, सेम डायरेक्शंस में हुआ, तो पॉजिटिव वर्क होगा। और नेगेटिव वर्क में क्या होगा, मान लीजिए कि फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, मान लगा रहे हैं फोर्स उधर, बन रहा है उधर भाग रहा है, दैट मींस उसको बोलेंगे नेगेटिव वर्क बोलेंगे। तो दैट मींस इट इज द कांसेप्ट हमारे पास जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क दोस्तों, इसके लिए। अब नेक्स्ट ये था वर्क था दोस्तों। वर्क कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स का, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, नेगेटिव वर्क। वर्क सीखे हो क्या होता है, वर्क प्रोड्यूस तुम्हारे पास मोशंस, जो हम तुम्हारे पास सीखे वर्क क्या होता है, वर्क बराबर एफ cos थीटा होता है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है, तो हम लोग सीखे वर्क तुम्हारे पास W इक्वल टू तुम्हारे पास होता है mgh होता है। इसके बाद हम लोग सीखे हैं वर्क डन फार्मूला क्या होता है भाई, तो W बराबर होता है एफ cos थीटा। आई थिंक ऐसा कुछ तुम्हारे पास से आप लोग बहुत अच्छे से सीखे होंगे। कहीं कोई दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिल रहे हैं दोस्तों, फिर नया टॉपिक लेके आपके सामने आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आज इतना ही।